सर्विसेज अस्पताल में इंतजामिया की गफलत की इंतहा। अस्पताल में बिल्डिंग का बाकी हिस्सा भी गिर गया। निगरान हुकूमत ने मुबैना तौर पर मंसूबे में बेज़ाब्तियों का नोटिस ही न लिया। लाहौर रंग ने तामीराती काम में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की निशानदही 6 रोज कबल ही कर दी थी। YDA ने मंसूबे में सेक्रेटरी CNW पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। कहा, ताज़ीन और आयश के नाम पर बड़े पैमाने पर करप्शन की जा रही है। इमारत का बाकी मादा हिस्सा भी इंतहाई कमजोर हो चुका है, जो किसी भी वक्त गिर सकता है। लाहौर हाईकोर्ट अस्पतालों की हालत एजार पर बरहम। अदालत का सरकारी अस्पतालों के सिंडिकेट को हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट ज़ेरे गौर लाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट्स अपनी जगह अहम है, लेकिन अस्पतालों के मामलात में बेहतरी आनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल का 11वां रोज। सर्विसेज, म्यू, जनाह, गंगाराम, जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल की OPDs बंद। शाहदरा, कोट, ख्वाजा सईद और मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में भी चेकअप ना हो सके। दूर दराज से हजारों मरीज रुल गए। सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर से गायब। मुजाहिरीन ने कहा, गुजरात में डॉक्टर के कातलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने मुज़ाकरात से पहले हड़ताल खत्म करने की हुकूमती शर्त मुस्तरद कर दी। मौसम में भी डेंगू मच्छर के हमले न थम सके। 24 घंटे में मजीद 47 नए मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 96 मरीज ज़ेर इलाज। शहर के 233 मकामात से बरामद लार्वा तल्फ। अवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा। मिलावट माफिया का वार। मुल्तान रोड पर जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन। गोदाम से 30,000 किलो से ज़ायद मयाद अशिया जब्त। मक्खन, चाय की पत्ती, खुश्क मेवाजात और ममनुआ केमिकल तल्फ कर दिए। हुकूमती इक़दामात के मुल्की मईशत पर मस्बत असरात। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आ गई। डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। होलसेलर्स और रिटेलर्स टैक्स नेट से बाहर क्यों? IMF की अगली किस्त के लिए नई शर्त आ गई। होलसेलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की हिदायत जारी कर दी। कहा, 15 लाख नए टैक्स गुजारों को टैक्स नेट में लाया जाए। मुंतखब नुमाइंदे ही पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। ख्वाजा सादर रफीक ने मुआशी मसाइल का हल बता दिया। कहा कि हम नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। इलेक्शन में 1 घंटे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम सियासी जमातों को मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का सोचना होगा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की लाहौर रंग से खसूसी गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो के अंदाजे बयां पर एतराज़ है। ख्वाहिश है कि सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार न करें। देखिए इब्राहिम, ये तो मशावरत के सिलसिले हैं, चलते रहेंगे। इंतखाबात हैं और इंतखाबात में हमायत भी होती है, मुखासमत भी होती है, दोनों चीज़ें साथ। मेरी नज़र में मुस्लिम लीग की जो हिकमत अमली है वो बड़ी मुनासिब है। मुस्लिम लीग ये समझती है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जिसमें क्लीवेज को फर्दर डीपन ना किया जाए, यानी ये जो खलीज उसमें इजाफा ना हो, और इंतखाबात में अपना अपना मौक़िफ़ बयान करना हर किसी का हक है। जमात इस्लामी ही अवाम को बहरानों से निकाल सकती है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, इक़्तिदार में रहने वाली जमातों की वजह से मुल्क बहरानों का शिकार हुआ। इलेक्शन में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे। और कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान का भी हमने फ़ैसले कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबों की सतह पर हमारे कन्वेंशन भी मुनक्किद हो चुके हैं, मंशूर का भी ऐलान हो चुका है, और जमात इस्लामी के बारे में लोगों की एक बड़े पैमाने पर मुस्बत राय है।
और आज लोगों के अंदर जमात इस्लामी के बारे में जो एक अच्छी राय बढ़ती जा रही है, उसकी बड़ी वजह है कि भी PTI भी हुकूमत में रही है और हाल ही में PDM की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत भी रही है। अब सबकी कारकर्दगी सबके सामने मौजूद है। नसीराबाद में नून लीग के सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में पार्टी टिकट के लिए इंटरव्यू। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की सरबराही में ननकाना डिवीजन के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए गए। मजमूई तौर पर 20 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए कागजात जमा कराए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली नून लीग में शामिल राना सनाउल्लाह का कहना है कि जंग से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए। बास नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। हतमी मंजूरी मियां नवाज शरीफ देंगे। इलेक्शन में कामयाबी का 100% यकीन है। PTI की एक और बड़ी विकेट गिर गई। पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत की। कहा, अवामी खदमत के लिए सियासत में आया था, सियासी इंतशार के लिए नहीं आया। इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 12 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया गया। कौमी वोटर्स डे पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल का पैगाम। कहा, इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी का काम भी मुकम्मल कर लिया है। शहरी 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर वोट की तफसीलात मालूम कर सकते हैं। साबिक MPA अली असगर के भाई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिम की लाहौर हाईकोर्ट से फरार होने की कोशिश नाकाम। एंटी करप्शन हुकाम ने गुलबाज अमीन को गिरफ्तार कर लिया। खतीजा शाह की 1 लाख की नजरबंदी का मामला सेक्रेटरी दाखिला को दी गई अंडरटेकिंग अदालत में जमा करा दी गई। खतीजा शाह ने कहा, मैं हर किस्म के तशद्दुद प्रॉपर्टीज के नुकसान की मजम्मत करती हूँ। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहरियों की सफरी मुश्किलात का हल पेश कर दिया। मुख्तलिफ सफरी कार्ड्स की बजाय एक ही कार्ड पर सफरी सहूलत देने का फैसला। पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड मेट्रो, स्पीडो, LTC बसों और ऑरेंज लाइन ट्रेन में काबिल इस्तेमाल होगा। शहरी ऐप के जरिए घर बैठे कार्ड रिचार्ज कर सकेंगे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी का खसारा ख़त्म करने के लिए प्लान तैयार। ऑरेंज ट्रेन पर इश्तिहारी स्टिकर्स आवेज़ा करने की इजाज़त देने पर गौर। सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद कहते हैं, नए प्लान से 2 अरब रुपए आमदन का तखमीना है। स्पीडो और मेट्रो बसें भी रेवेन्यू इकट्ठा करने का जरिया बनेंगी। जबकि रूल्स ने इजाज़त दी तो सियासी जमातें बसों और ट्रेन के जरिए तशहीरी मुहिम चला सकेंगी। 2.5 से 3 अरब रुपए सब्सिडी जाती है मेट्रो बस पे। तो हम ये चाह रहे हैं कि किस तरह नॉन फेयर रेवेन्यू को बढ़ाया जाए और जिसमें स्टेशंस की रीब्रांडिंग का ऑप्शन है, उसके बाद SMDs का ऑप्शन है, डिजिटल स्ट्रीमर्स का ऑप्शन है। तो मुख्तलिफ हम ये है कि रीनेमिंग के ऑप्शन है कि इन सब को हम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और हमने जो टारगेट सेट किया है वो तकरीबन 2 बिलियन का है कि हम ऐसा कुछ करें कि जो सब्सिडी जा रही है ये हम नॉन फेयर रेवेन्यू से जनरेट करें और हुकूमत का जो बर्डन है वो कम हो। आमदोरफ्त और ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने का मिशन बल्दिया उस्मा की शहर के तमाम जोन्स में कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 170 तजावुज़ात का खात्मा। 11 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन में 59 मालिकान को चालान और भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। सरकारी और निजी इमारतों में पार्किंग एरिया ना बनाने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग और कमर्शलाइजेशन की रोकथाम के लिए लाहे अमल बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने करने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। बुजुर्ग शहरियों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मसाइल दरियाफ्त किए। चीफ इंजीनियर LDA और डायरेक्टर आर्किटेक्ट को बेहतरी का अमल चंद रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। LDA चीफ मेट्रो प्लानिंग अफसर की नाअहली। LDA रेवेन्यू की मद में अरबों रुपए से महरूम हो गया। 200 से ज़ायद मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों में यूटिलिटी साइट्स की नीलामी ना की जा सकी।
गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ घेरा तंग LDA टीमों का एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में एक्शन। 5 गैर कानूनी तामीरात में इसमार कर दी गई। 3 सेल। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। 23 रोज में 7,509 मुकदमात का इंदराज। सैकड़ों गाड़ियां बंद कर दी गई, जबकि CTO मुस्तंकिर फिरोज का कहना है वालिदैन कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत नहीं देना दें। एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा लर्नर्स जारी करने का नया रिकॉर्ड कायम। लाहौर समेत सूबा भर में ड्राइविंग लाइसेंस का तेज तरीन अजरा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहर में 27,000 के करीब शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। लेस्को की बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में नाकिस कारकर्दगी। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लेस्को ईस्टर्न सर्कल ने 8 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुलाजमीन में 4 मीटर रीडर और 4 असिस्टेंट लाइनमैन शामिल हैं। मुलाजमीन को HR डायरेक्टरेट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी। लाहौर में जराइम की शरह आसमान को छूने लगी। 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 429 वारदातें। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 18 घरों का सफाया कर दिया। शहरी लाखों रुपए नकदी, जेवरात, कीमती अशिया से महरूम। पुलिस लुटेरों को नकेल डालने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों से 2 मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। गुलदश्त टाउन पुलिस ने 3 मुलजिमों से 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक बरामदशुदा मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थीं। दूसरी जानिब शफीकाबाद पुलिस ने मुलजिम मोहसिन और तनवीर से 2 मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस अफसर को बार बार अदालती हुक्म उदूली महंगी पड़ गई। SP कैंट डिवीजन के काबिल जमानत वारंट जारी। अदालत का SP कैंट को गिरफ्तार करके 14 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। पंजाब पुलिस के 40 DSPs की सीटों का नाम तब्दील। DSPs को अब नई सीटों और कोर्ट से तनख्वाहें और बरात मिलेंगी। AIG फाइनेंस पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर समेत मुल्क भर से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। मजीद 2,268 अफगान शहरी वापस लौट गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,14,452 हो गई। ब्यूरोक्रेसी का सरकारी मुलाजमीन पर कारीवार। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम की बेवा या बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब की निगरान सूबाई काबीना ने रूल 17A के तहत नौकरी देने की शिक खत्म कर दी। IMF का पंजाब पर 336 अरब रुपए का इजाफी बोझ। पंजाब हुकूमत की माली मुश्किलात मुस्तरद कर दी। सूबाई महकमों के अखराजात से भी कटौती करने का कह दिया। वफाकी हुकूमत को 112 अरब रुपए देने के बारे में रिपोर्ट अरसाल। तमाम इक़दामात बेसूद। फ़ज़ाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड। जहरीली फ़ज़ा से शहरी मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। तंबाकू नोशी से पाक माहौल की फराहमी का मिशन। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। इंसदाद तंबाकू नोशी के लिए डिविजनल सतह पर तर्जुमान नामजद कर दिए। कहा कि पब्लिक मकामात, दफातर और कॉलेजेस में तंबाकू नोशी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ज़ेरे तरबियत मोटरवेज पुलिस अफसरों का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। शिफ्ट कमांडर DSP ने अथॉरिटी की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। मीडिया मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर, एमरजेंसी कॉल सेंटर और चालान सिस्टम बारे आगाही दी। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की 10 रोज़ा नुमाइश। रंग बिरंगे फूलों ने जिलानी पार्क को महका दिया। सुर्ख, नीले, पीले, सफ़ेद और नारंगी फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज़। शहरियों की बड़ी तादाद फूलों के साथ सेल्फियां बनाने लगी। नेशनल सिलेक्शन कमेटी का इजलास 13 दिसंबर को होगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज इजलास की सदारत करेंगे। न्यूजीलैंड में 5 मैचों की T20 सीरीज के हवाले से सिलेक्शन के मामलात पर गौर होगा।
जूनियर आलमी हॉकी कप पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच 4 गोल से जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने 3 और कप्तान अब्दुल हनान शाहिद ने 1 गोल स्कोर किया। अरशद लियाकत मैन ऑफ द मैच करार।